ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में जो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला है जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो ये है कि भाई 145 से 155 के बीच आरजेडी खुद के पास रख लेगी। कांग्रेस के लिए 45 से 55 की सूचना है, हालांकि कांग्रेस नेता करेंगे भाई कम से कम 80 लेंगे। अब अगर 150 आरजेडी मान लेते हैं और कम से कम 80 कांग्रेस मान लेते हैं तो ये संख्या हो जाती है 230। सर तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। कुमार परवेज जी भाई आपकी पार्टी कहाँ जाएगी? देखिए, आपसे सूचना मिल रही है, हम लोग को अभी ऐसी कोई सूचना है नहीं, है ना। हम लोगों ने तो कहा है सबसे पहले कि संदर्भ समझा जाना चाहिए। बिहार का जो खास संदर्भ है इस बार चुनाव का, जिसमें हम लोग भी चाह रहे हैं कि राजद कांग्रेस के साथ लेफ्ट की पार्टियों का एक तालमेल हो, तो इस वजह से है कि बीजेपी जेडीयू के खिलाफ एक बहुत आक्रोश है। हाँ, और बिहार में लेफ्ट की एक लिगेसी रही है, आंदोलन की लिगेसी रही है। 2015 में हम लोग अपने बूते पे लड़ करके 3 सीटों को हम लोगों ने जीता था, हासिल किया था। काफ़ी टाइट मुकाबला था 2015 का। तो इन सारी परिस्थितियों पर विचार करना होगा, क्योंकि आंदोलन की ताकत नहीं, किसे विचार करना होगा? यहाँ तो लग रहा है जी कि जैसे कोई एक आदमी है, वो तमाम गोटियां लेके ऐसे बैठा हुआ है, बड़ा वो दिल्ली दरबार का कोई राजा वाजा टाइप का आदमी बैठा हुआ है और छोटे छोटे जनपदों के लोग जा रहे हैं जी, और वो कुछ मांग रहे हैं और वो ऐसे उठा के नहीं, वो मांगने की 20,000 कोई रुपया बात नहीं तुम्हें, है। 30,000 रुपया तुम्हें, 5 तुम ले लो, 15 तुम ले लो, 50 तुम ले लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। जरूर लेफ्ट के लोग उनसे मिले और लेफ्ट के लोगों ने सबसे पहला अपना कंसर्न ये रखा, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको एक साथ मिलकर के लड़ना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। स्वाभाविक तौर पर उसमें जो सीटों की हिस्सेदारी होगी, वह सोशल बेस को देख करके होगी। नहीं, वो सब क्या होंगे वो छोड़ दीजिए, कौन देखेगा वो। लेकिन मसला यह है कि अगर 150 आरजेडी और 80 कांग्रेस, तो उसके बाद सीटें बचती ही कितनी हैं? हम लोग को अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है ना। हम लोग तो अभी वार्ता में। आनंद माधव जी, देखिए मैं बताऊं आपको असित तिवारी जी, अभी तक अधिकृत इस तरह की कोई घोषणा नहीं है। मैं भी कह रहा हूं, जितने भी घटक दल हैं इसके साथ महागठबंधन के लोग, उनके वरिष्ठ नेता बैठेंगे आपस में और तय करेंगे जो वर्तमान जिसकी जो भी सीमा है, जो जहाँ मान लीजिए जैसे हमारे 27 हैं, इनके 3 हैं, उनके 80 हैं, इस तरह से जिनकी जो अभी ताकत है वर्तमान सदन में, उसके हिसाब से तय होगा। फिर सामाजिक समीकरण की बात हमारे भाई ने बिल्कुल सही कहा, सामाजिक समीकरण कहाँ कैसा क्या है उसके हिसाब से होगा। और एक बात और बताइए, जब कोई बड़ा युद्ध लड़ा जाता है ना, तो उस बड़े युद्ध में कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है 1 कदम आगे बढ़ने के लिए। आनंद माधव जी, ये मिल के सब लोग तय करेंगे। अभी हमने बताया ना कि जैसे 150 या 80, हमने कहा कि इस तरह की बातें चल रही है, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इतनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कभी कुछ फाइनल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बैठ के हम लोग तय करेंगे कि किसको कितना कैसे कब मिलेगा, और वो समय आने पे बिल्कुल आपको भी असित जी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भाई कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रहा है और ये। लेकिन हाँ, जो आपका अनुमान है वो सिरे से खारिज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया तो बहुत तरह की बातें कहती है। आप खुद भी सोचने की बात है, जो 41 सीट पे लड़ा और अच्छी स्थिति में रहा, 27 विधायक जिसके रहे, वो आप अभी कह रहे हैं वो समीकरण इस बार नहीं है ना। 2015 वाले समीकरण अलग थे, उससे बेहतर समीकरण है। वो तो उससे बेहतर समीकरण है, पता नहीं। रामविलास प्रसाद जी, और एक बात और भी है ना कि परिस्थितियां भी बदल गई हैं ग्राउंड लेवल पे भी, ये भी आप जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हाँ, परिस्थितियां बदली हैं, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन समीकरण बेहतर है, इससे मैं सहमत नहीं हो पा रहा। परिस्थितियां जरूर बदली हैं, ये बात आपकी सही है, परिस्थितियां जरूर बदली हैं और विकल्प की तलाश है जी। ये बेचैनी जरूर मैं मानता हूं कि लोगों में है। समीकरण भी अच्छा बेहतर विकल्प होगा, हमारे साथ लेफ्ट नहीं था, बेहतर विकल्प होगा, लोग बदलाव करेंगे, लेकिन विकल्प बेहतर होगा तब लोग बेहतर चाह रहे हैं। समीकरण भी आपको मानना पड़ेगा, कल से आज बेहतर। रामविलास प्रसाद जी, देखिए एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब नहीं आया। दूसरी बात है कि फिर वही बात आके अटक रही है कि भाई क्योंकि आप उस गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और आप वो गठबंधन आपको छोड़ना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां हो गई वहां। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी फैसला लेने में वहां इतनी देरी क्यों होती है, इतना वक्त क्यों लग जाता है डिसीजन तक पहुंचने में?
देखिए आप तो, मैं आपको फिर बड़े भाई को एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हाल एक बात कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाने के कारण जो मेरा सारा कमेटी लोग, सारे सीपीएम सारे लोग मानते थे, बात को नहीं माना, और हम इससे देखिए हम तो दूसरी बात सुन रहे हैं। हम तक तो ये खबर है कि भाई जेडीयू ने राज्यसभा भेजने को तैयार है। नहीं, ये तो आपका सब व्यक्तिगत बात है, मीडिया का अपना मसाला है। आरजेडी में भी आए तो अपने बेटे को एमएलसी बना दिया। हाँ, मैंने हमारे साथ जो जुड़े तो अपने पुत्र को जो है एमएलसी बना दिया। साथ जुड़ के खुद राज्यसभा में चले जाएंगे, लेकिन कितना अच्छा है ये। आपके साथ जुड़े तो बेटे को एमएलसी बना लिया, इनके साथ जुड़ के खुद राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। मैं आपको इस बात को आज खंडन कर दूं कि हमारे समाज में जो हमारे दोस्त को बनाया गया है, आज हमारे समाज बिहार में इस समुदाय में जितना उनके पास डिग्री प्राप्त है वो किसी के पास प्राप्त नहीं है। और लालू जी ने खुशामद करके कहा बिहार कि माजी जी सुनो तमाम लोगों की डिग्रियों का रिकॉर्ड है क्या आपके पास? नहीं, उस समुदाय, हाँ, इस समुदाय के एक छोड़िए, नहीं, कुमार परवेज जी, हम तो यहाँ समीक्षा करने के लिए नहीं आए। कुमार परवेज जी, मेरा एक मिनट और एक बोल लेता है। लालू जी ने बुलाकर कहा कि तुम चाहोगे चाहे ना, तुम्हारे हमें ठीक है, कोई भीख नहीं मांगे हैं लालू जी। बहुत अच्छी बात। उन्होंने अपने दिया, आवेदन पत्र हमने नहीं दिया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब तो ना वो कहेंगे कि आपने आवेदन दिया, ना वो मानेंगे, तो बात ही खत्म कर लेते हैं। कुमार परवेज जी, भाई चलिए मैं मान लेता हूं कि आरजेडी अपनी तरफ से 10 सीटें और कम कर दे, कांग्रेस अपनी तरफ से 10 सीटें और कम कर दे, 20 सीटें और बढ़ जाएं, तो भी सर कितनी 33 सीटें आप हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, आरएलएसपी है, ये कैसे बंटवारा होगा? राजद के किस नेता ने कहा कि हम 150 सीट पे लड़ रहे हैं? कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि ये तो सब मीडिया की बात है। सर क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस सदानंद सिंह जी दावा ठोक के कर रहे हैं 80 से कम दावा कर रहे के नेता हैं, हैं। दावा तो हम भी कर रहे हैं, दावे से कुछ नहीं होता है। बात है ये कि हमारी मांग है, और हम लोगों ने भी आरजेडी के साथ बातचीत की, कांग्रेस के साथ बातचीत की। अब हम भी कह सकते हैं कि हमको 200 सीट दीजिए, बेमतलब की बात होगी। बिहार की पॉलिटिक्स कहां पर है, और यदि बिहार की पॉलिटिक्स आपके लिए निर्णायक है ना, तो आपको तमाम पार्टियों को जो उनकी क्षमता है, जो उनकी स्थिति है, उसको साथ लेकर के तो आगे बढ़ना होगा। जी तो वो बात कह ही रहे हैं कि भाई जिसकी जो क्षमता है, तो क्षमता का आकलन कौन करेगा? मान लीजिए हम आपकी क्षमता का आकलन कर रहे हैं एक पार्टी के तौर पर, आप बैठ करके, से ज्यादा सीटें नहीं बैठ करके बात करेंगे, आप अपनी क्षमता का आकलन कर रहे हैं, बैठ करके बात करेंगे। नहीं, आपस जैसे में हम बैठ के रामविलास बात जी की तरह रूठ के चले नहीं जाएंगे, बात तय है। लेकिन रूठ के थोड़े ही गए हैं, अब कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप जानते हो कहाँ रुकी जाए? हम 3 महीना से आपने सपोर्ट किया, आपने आपका समर्थन प्राप्त हुआ हमको। अभी कुछ दिन बाद आपने देखिएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी जी। बनाई, आपकी बात को मैंने वहां रखा, और आपने आप मुकर हमें उम्मीद गए, है आप रुस गए, आप पीछे भाग गए। हम थोड़े भागे पीछे, वो आगे भागे, देखिए वो आगे चले हैं, पीछे आप आपके भागे। बात को लेकर वही किया मैंने। वो आगे चले हैं, देखिए वो विधानसभा से राज्यसभा की ओर चले हैं, पीछे आप चले आपने हैं। धोखाबाजी अभी किया मेरे साथ। अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है, और अभी भी हमें उम्मीद है कि गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, महागठबंधन के लिए जिनका जो कंसर्न है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। कांग्रेस को है, राजद को है, एमएल को है, सबको है, और एक बातचीत की प्रक्रिया में हम है भी। तो ये कोई फाइनल नहीं है। एक बात और बताइए सबकी परवेज अपनी जी, अपनी डिमांड है। परवेज जी एक बात और बताइए। एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराना एक ऐसा कंसर्न है जिस पर सबों की सहमति है, और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि अंत तक सारे लोग, किसी को छोड़ना पड़ेगा छोड़ेगा, मतलब यदि समझौता करना है, राजनीति प्राइमरी होगा तो ये होना ही होना है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई बहुत बात हुई नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जो वाम दल हैं बिहार में, सीपीआईएमएल है, जी जी, सीपीआई है, सीपीआईएम है, जी जी, ये 3 प्रमुख वाम दल हैं बिहार में। तीनों को मिलाकर आप गठबंधन में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट के लिए? देखिए, उम्मीद की बात हम तो यही कह रहे हैं ना कि अब हम अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं, हम सीपीआई के बारे में नहीं बोल सकते हैं, सीपीएम के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, और लेफ्ट का जो परफॉर्मेंस है, और लेफ्ट की जो सीटें हैं, है ना, और जो पूरी बिहार की परिस्थिति है अभी खास करके, उसमें हम लोग मिल बैठ करके बात करें, क्या इफ बट है, क्या कमी है, क्या बेशी है। कोई सीट को लेकर के झगड़ा नहीं है, चलिए, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी एक मिनट कोई बात नहीं है। ये बैठ करके हम लोग तय करेंगे, और ये मेरे ख्याल से अभी इस तरह का कोई नेता के स्तर पर कोई बयान दे सकते हैं
लेकिन कोई आधिकारिक तौर पे अभी ये कोई खबर आ बयान- रही है कि वीआईपी की भी कोई बैठक होने वाली है तुरंत ही, और वो भी किसी फैसले पर पहुंचने वाले हैं, मैं ऐसा आपको कह रहा हूं। तो मतलब एक झटका आपको लग चुका है। देखिए ऐसा है ना, इसमें हम आपको ये बात कहेंगे कि खास करके चुनाव के समय जो है वो सबसे पहले जो भागते हैं लोग, जो अवसरवादी लोग, और वो तलाशते हैं कि कहाँ हमको कुछ मुकाम मिले और हमको दो रोटी मिल जाए, जो सच्चाई है। तो और जो जहाँ तक अभी आप वीआईपी की बात कर रहे हैं, उनकी जो बैठक अगर हो रही है जिसकी जानकारी हमको नहीं है, तो हर पार्टी को अपना अधिकार है अपना बैठक करने की, अपनी समीक्षा करने की और अपनी बात आपस में करने की। हम लोगों की बैठकें लगातार हो रही, निरंतर हो रही हैं, जिसमें कि हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि कौन सा लड़ना चाहिए, कौन सा नहीं लड़ना चाहिए, कितना सीट मिलना चाहिए। तो ये बातें तो अपनी चलती रहती है अंदर में। लेकिन ये जो बात है कि वे ठीक चुनाव के मौके पे यहाँ से वहाँ भागना, ये अवसरवादिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और दूसरी बात और भी एक है जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे आपने भी सुना भी कि राजद के कुछ लोग छोड़ के यहाँ चले गए, जेडीयू में चले गए। तो उस सब में एक दो चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा जो महत्वपूर्ण है कि भैया विपक्ष एक बहुत मजबूत अगर रहे तो राज्य का विकास ढंग से हो सकता है, और उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तो सत्ता पक्ष विपक्ष को तोड़ने पर लगा, वो विकास क्या करेगा। थोड़ा सा बात का विरोध करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के बिहार के प्रभारियों को इस तरह का अपमानित शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है और इस तरह का कहा जाए कि अपने स्वार्थ में लोग अस्थिरता के इलेक्शन के समय चला है, तो अपमान होकर हम लोग कैसे सिद्धांत कैसे नहीं करना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय, मैं आपका समझ, मैं कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी मानता हूँ। सेकेंड लाइन में है वो, आरजेडी को छोटा पार्टी। बाकी इस तरह की बात अगर कोई कह दे, बड़ा होकर छोटे को इस तरह का कि आपके बिहार के प्रभारी की अपमानित बात करे और बर्दाश्त कर लीजिए, और दूसरों पर आरोप लगाइए, कहिएगा कि वो स्वार्थ में चला जाता है, अपना मतलब रोटी की बात करने लगते हैं। ये बात हम लोग नहीं। आनंद माधव जी, एक फॉर्मूला, इस तरह की बातें नहीं अच्छी है। एक मिनट, एक फॉर्मूला मैंने आपके एक नेता को दिया था एक बार कि भाई 100 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस हो, और बाकी की सीट आप अपने गठबंधन के सहयोगियों के हवाले कर दीजिए कि भाई आपस में सम्मानजनक तरीके से आप बांट लीजिए। इस दिशा में कांग्रेस ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ये आपको कैसे पता कि कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है, नहीं कर रही है? ऐसा है ना कि आपको हम बताएं कि जो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि संवादहीनता नहीं हो। जो राजद के लीडर हैं, जो हमारे सीपीआई के लीडर हैं, जो हमारे वीआईपी के लीडर हैं, जितने भी हमारे साथ हैं, उन सबके साथ निरंतर संवाद की स्थिति बनी हुई है। और इस संवाद पे जो राज्य के स्तर पे भी हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका हो रहा है। वो डिस्कस निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। आप एक बार जानते हैं ना, राजनीति में थोड़ा समय तो लगता है, खास करके इन सब नाजुक मुद्दों पे कोई भी निर्णय लेने में। और जो समन्वय, हम लोगों का प्रयास ये है कि जो पिछली बार हम लोगों को धोखा हुआ था, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, कि गठबंधन ऊपर के स्तर पे तो हो गया, गठबंधन नीचे नहीं हो पाया, कार्यकर्ता नहीं। हाँ, इसको हम लोगों ने महसूस किया। तो हम लोग उस प्रयास में हैं कि जो है एक साथ जो मीटिंग सब हो, वो नीचे के स्तर पे भी हो। जैसे मान लीजिए अगर हम भागलपुर में बैठक करते हैं तो वहाँ हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, सबके नेता लोग आए, उनके साथ मिल के बैठ के बातचीत हो, ताकि एक फिजा, एक माहौल तैयार हो और सब लोग ये सोचे कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, न कि हम लड़ रहे हैं इसके लिए। सब लोगों का एक कॉमन मकसद हो कि हम नरेंद्र मोदी और ये जो अभी सत्तारूढ़ दल है, जो कि विनाश का कारण बना हुआ है राज्य का, देश का, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ें। चलिए, अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद माधव जी, रामविलास प्रसाद जी और कुमार परवेज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक दो दिन में तस्वीरें बहुत साफ होंगी, आपको ये साफ पता होगा कि किसके हिस्से कितनी सीटें आईं, लेकिन संभव है इस एक दो दिनों में गठबंधनों की तस्वीर थोड़ी बहुत बदल जाए। नमस्कार।